हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मैथ, गणित ना जी। हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से, ठीक ना? ठीक, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या पढ़ेंगे? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम लोग समझते हैं यहाँ पर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन होता क्या है, ये कैसे आया, इसको हम लोग क्यों पढ़ेंगे, चैप्टर को क्यों पढ़ने, क्या रीजन है, ठीक, तो समझते हैं। देखो, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय चलो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, ठीक। पहले हम समझेंगे चैप्टर आया क्यों, रीजन क्या, इस चैप्टर का आने का मेन रीजन क्या है। तो प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा या विलोम, प्रतिलोम या विलोम, इसको हम लोग कहते हैं उल्टा। त्रिकोण क्या, तीन कोणों से घिरी हुई आकृति, तीन कोणों से घिरी हुई आकृति, घिरी हुई आकृति। और इस चैप्टर में फलन के बारे में एकदम विस्तार से हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फलन के बारे में एकदम विस्तार से पढ़ना है, ठीक। अब यार थोड़ा समझते हैं, अभी इसके बारे में बात करेंगे। पहले सोचते हैं ये आया क्यों चैप्टर में, ट्वेल्थ के चैप्टर में आया क्यों है, ठीक। क्योंकि यहाँ पर रीजन के, जैसे मान लो हमको कोई ट्रायंगल दिया है, ये कोई ट्रायंगल दिया है, ये ट्रायंगल दिया है, इस ट्रायंगल का ये वाली भुजा मैंने मान लिया कड़ी में 3 है, कितना है कड़ी में 3, ये कितना है 1 है, कितना है 1। तो पाइथागोरस में इसको हम हल करेंगे तो आ जाएगा कड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 3 + 1 कितना आएगा, वर्गमूल निकालेंगे इसका, कितना आ जाएगा, हल करोगे आ जाएगा 2, ठीक, ये 2 आ जाएगा। मान लो ये 2 आया, आपको अगर एंगल दिया गया हो, क्या दिया गया हो, मान लीजिए कोण कितना दिया आपको, 60 अंश दिया गया हो, एक कोण दिया गया है 60 अंश, हमको मान लीजिए ए है P, ए है Q, ए है R। किसी भी त्रिभुज की, मान लो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इस त्रिभुज की किसी दो भुजाओं हमको रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। तो क्या कोण दिए होने पर हम इस त्रिभुज में किसी दो भुजाओं के बीच में अनुपात निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। कैसे? अरे भैया हम लगा देंगे tan 60 अंश, क्या लगा देंगे tan 60 अंश, बताओ तो क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक। अब बताओ कोण कितना दिया हमको, कोण दिया है 60 अंश, अब बताओ tan 60 मान कितना होता है, ठीक। तो लंब कितना दिया बताओ, लंब कितना दिया है, 3 बटे आधार दिया है ये। मतलब अगर हमको कोण दिया हो, कोण दिया हो, देखो इधर, अब इसको नहीं ले रहे तुमको, अगर तुमको कोण दिया गया हो तो क्या हम लंब और आधार में रेशियो निकाल सकते, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर हमको किसी समकोण त्रिभुज में कोण दिया गया हो तो हम उस त्रिभुज की किसी भुजा के बीच में हम रेशियो निकाल सकते हैं, यानी संबंध निकाल सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं। तो ये चीज हम लोग कहाँ पढ़े, ये चीज हम लोग पढ़े 10th में, कहाँ पढ़े 10th, कि अगर
किसी त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के बीच में रेशियो दिया गया हो, तो हम अगर कोण दिया गया हो तो उनकी भुजाओं के बीच रेशियो निकालना हो तो हम लोग कहाँ पढ़े, 10th में पढ़े, त्रिकोणमिति में। देखिए हमको यहाँ पढ़ना है प्रतिलोम। क्या पढ़ना है? प्रतिलोम माने उल्टा। मान लो अगला मैं यही त्रिभुज लेता हूं, मान लो ये अलग से कोई त्रिभुज है, ये भुजा आपको दिया है 3, ये दिया है 4, पाइथागोरस प्रमेय हल करेंगे आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा? 5। ठीक। अब मान लीजिए आपको कोण दिया गया था, तो हम दो भुजाओं में क्या निकालिए? रेशियो निकालिए, रिलेशन निकालिए, संबंध निकालिए। क्या अगर दो भुजाओं के बीच में हमको अनुपात दिया गया हो तो क्या हम रिलेशन निकाल सकते हैं? क्या हम रिलेशन निकाल सकते हैं? तो देखो कैसे करेंगे। मान लो 3/4 है, हम लगा दिए यहां पर, मान लीजिए यहां पर हम लिखा P Q R, हमें यहां लिखा, मान लो क्या लिखा है यहाँ पर? R लिखा, 10R लिखा है यहाँ पर। इसको मैं चाहे थीटा मान चाहे R मान लो, बताओ क्या लिखोगे? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। बताओ लंब कितना दिया है? लंब दिया है 3, आधार कितना दिया है? 4, और कितना आ गया है? 10R। बताओ क्या हम इस त्रिभुज में R का मान बता सकते हैं? कोण R का मान बता सकते हैं? हाँ बताओ, क्या हम इस त्रिभुज में कोण R का मान बता पाएंगे? कभी नहीं बता पाएंगे। क्यों? ऐसे हम R का मान बता नहीं पाएंगे। तो इसके लिए क्या किया गया? एक नई चीज आई, त्रिकोणमिति में एक नई चीज आई, उसे हम लोग कहते क्या है? प्रतिलोम। क्या कहते हैं? प्रतिलोम। अच्छा, अगर हमको R का मान निकालना हो, अगर हमको R का मान निकाल, कैसे निकालेंगे? हम इन दोनों तरफ ले लेंगे इसका इनवर्स। क्या ले लेंगे? इसी चीज का इनवर्स ले लेंगे, यानी tan इनवर्स tan R, और यहाँ क्या हो जाएगा? tan इनवर्स है ना 3/4। तो हम इसको मान लेंगे कट गया, लेकिन मानते कट गया, लेकिन कटता नहीं है। आ जाएगा R का मान कितना आ गया? tan इनवर्स कितना? 3/4, यानी यहाँ पर R का मान निकला tan इनवर्स 3/4। तो ये चीज अभी हम लोग हाई स्कूल में नहीं पढ़े थे, तो यही इनवर्स, यही लो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? 10th में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? 12th में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? 12th में पढ़ेंगे। तो प्रतिलोम मतलब क्या? त्रिकोणमिति फलनों का, इसको हम लोग कहते क्या थे वहां? त्रिकोणमिति अनुपात कहते थे। साइन कास tan cot sec cos, ये होता क्या? त्रिकोणमिति अनुपात। तो जब उसी त्रिकोणमिति अनुपात का हम इनवर्स निकाल देते हैं, तो इनवर्स को ही व्युत्क्रम हम लोग क्या कहते हैं? चाहे विलोम कहें, चाहे उल्टा कहें, चाहे कहें व्युत्क्रम। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? या व्युत्क्रम बोल सकते हैं, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम बोल सकते हैं। तो इतना बात समझ में आया? किसी कोई दिक्कत? तो अगर हमको कोण दिया गया हो, दो भुजाओं के बीच में रेशियो निकालना हो, तो हम लोग आराम से तो निकाल सकते हैं, रेशियो आराम से निकाल लेंगे। कोण दिया गया था, रेशियो निकल गया, तो रेशियो कितना निकला? यहाँ पर कड़ी में 3 संबंध है, 1 निकला। लेकिन क्या प्रश्न उठता है, अगर हमको दो भुजाएं दी गई हो, दो भुजाएं दी गई हो, तो क्या हम कोण निकाल सकते हैं? नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? tan R कितना है? 3/4। क्या यहाँ से R का मान बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। तो इसी चीज को हल करने के लिए मैथ में त्रिकोणमिति क्या आया? त्रिकोणमिति अनुपात क्या आया? प्रतिलोम आया। प्रतिलोम मतलब इसका उल्टा, उसी चीज। यहाँ पर मान लो साइन दिए गए, साइन उल्टा निकाल देंगे, इसका इनवर्स कर देंगे। tan दिए गए, tan का इनवर्स कर देंगे, तो क्या निकलेगा? हमको उस कोण का मान निकाला है। इतना बात समझ में आया? अच्छा, आगे देखते हैं। अगला बात क्या है? अब यहाँ पर हम इनके बीच में क्या निकाल रहे हैं? लंब और आधार बीच में क्या निकाल रहे हैं? रिलेशन निकाल रहे हैं, संबंध निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? संबंध। तो प्रश्न उठता है, संबंध होता क्या है? रिलेशन होता क्या? संबंध किसे कहते हैं ना जी? संबंध किसे कहते हैं हम? चलो पहले इतना अब उतारिए, तो उतारते रहिए, उतारते रहेंगे, सही रहेगा। चलो देखो इधर, चलो देखो, सबको ध्यान देना चाहिए। अब हम लोग कहेंगे संबंध होता क्या है, कि रिलेशन किसे कहते हैं? क्या रिलेशन किसे कहते हैं? अब यहां ध्यान समझना है। जैसे मान लीजिए आपको कोई दो फलन दिए गए हैं, कोई दो समुच्चय दिए गए हैं। मान लो, अभी फलन की बात ही मत करो, संबंध की बात ही मत करो। मान लो समुच्चय आपको दिया गया है, आर कोई दिया है, ठीक। यहां पर एलिमेंट लिखा है 1 2 3 4, ठीक। यहां पर मान लो हमने फलन जो मैं ले रहा हूं, आर जो ले रहा हूं, या
इसको हम लोग कहते हैं x, इसको हम लोग कहते हैं y। तो जो मैं y ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, y। मालूम मैं ले रहा हूँ x+2, क्या ले रहा हूँ, x+2। बहुत ध्यान होगा ना, x+2 मतलब क्या है, अगर x का मान 1 होगा तो y का मान कितना होगा, 2 1 3। सही है। अगर x का मान 2 रखोगे तो y का मान कितना आएगा, 3 2 2 2 4 आएगा ना, 4 है ना। y का मान, x का मान 3 रखोगे तो y का मान कितना आएगा, 5। x का मान 4 रखोगे तो y का मान 6। बहुत ध्यान समझना, कैसे समझाऊंगा। ठीक, मान लीजिए मैं और कोई एक फलन दिया गया आपको ऐसे, चलो यह है y बराबर, मान लीजिए मैंने 2x, यहाँ पर मान लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक, यहाँ दिया आपको कितना, कितना आएगा y का मान, 2 1 9 2 2 दूनी 3 दूनी 4 दूनी 5 दूनी 10। ये x है, ये क्या है, y। ये कोई फलन है, क्यों, एकदम आराम से समझना चीजों को। चलो, इसका मैंने इससे संबंध दिखा दिया, इसका मैंने इससे संबंध दिखा दिया, इसका मैंने इससे संबंध दिखा दिया, इसका मैंने नहीं दिखाया, छोड़ दो अभी, बताएंगे। इसका मैंने इससे दिखा दिया, इसका मैंने इससे दिखा दिया, इसका मैंने इससे दिखा दिया, इसका मैंने मान लो इससे दिखा दिया, इसको छोड़ दिया। चलो ठीक, अब यहां संबंध को हम, संबंध है क्या, रिलेशन है क्या, रिलेशन होता क्या है। अब इस रिलेशन को हम दो तरीके, पहले हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। जो संबंध होता है, जो समुच्चय होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, तो सेट को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंटेट करते हैं, निरूपित करते हैं। कैसे, जैसे मान लो इसको हम कैसे लिखेंगे, जो फलन मान लीजिए x है, ये क्या है, y। इसको मान लिया a, इसको मान लिया b, इसको मान लिया a, इसको मान लिया b। जो फलन f है वह इस प्रकार से परिभाषित है a से b में। इसको पढ़ते कैसे हैं, फलन f, फलन f a से b में, a से b में इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है, परिभाषित, इस प्रकार परिभाषित। f such that a to b, f such that a to b, फलन f a से b में इस प्रकार परिभाषित है। कैसे परिभाषित है, देखो लिखेंगे इसको हम f बराबर, क्या f बराबर, देखो बहुत ध्यान से ना, एक का संबंध किससे है, 3 से, एक का संबंध है 3 से। ठीक, दो का संबंध किससे है, दो का संबंध है 4 से, रिलेशन है। 3 का संबंध किससे है, 5 से। लेकिन क्या 4 का संबंध किसी से है, नहीं है। भी छोड़ो इसको, इतना बात। अब इस रिलेशन को हमको निरूपित करना हो तो हम कितने तरीके इसको निरूपित कर सकते हैं, तो दो तरीके। कैसे, एक होता है, हम लोग पढ़े हैं रोस्टर विधि, क्या पढ़े हैं, 11 पढ़े हैं, रोस्टर विधि। इसी को हम लोग कहते हैं सारणी विधि, सारणी विधि, और इसी को हम लोग कहते हैं सूची विधि। ठीक, एक समुच्चय निरूपण होता है। कैसे इसको दिखाएंगे, चलो, तो कुछ इसमें करना नहीं होता है, इसमें कुछ आपको करना नहीं है। तो यही जो फलन आपको दिया गया था, फलन आपका दिया गया था, इसको डायरेक्ट आप लिख लीजिए कि जो फलन है यही चीज हो जाएगा। 1 कामा 3, 2 कामा 4, 3 कामा 5, ये हो गया रोस्टर विधि या सूची विधि या सारणी विधि। और एक होता है गुण, गुण या समुच्चय निर्माण विधि। क्या होता है, समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। तो समुच्चय निर्माण विधि में फलन हम दिखाते कैसे हैं, देखो जरा, ये मान लो फलन है, ठीक, ये फलन है आपका, कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऐसे लिखेंगे। एक इसको हम लोग बोलते हैं क्रमित युग्म, क्या बोलते हैं, क्रमित युग्म, यानी क्रम से संबंधित है। क्या है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस अभी बताएंगे, इसकी बात करेंगे हम लोग। इसको हम लोग कहते हैं क्रमित युग्म, क्या बोलते हैं, क्रमित युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रमित युग्म कहते हैं। अब इसको हम कैसे गुण या समुच्चय निर्माण विधि कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे x क्रमित युग्म, मतलब x y से ऐसा रिलेटेड है, संबंधित है कि सच दैट y बराबर कितना है, x + 2, और जहां
यक्स बिलोंग है किससे? ए से। बहुत ध्यान समझो एक चीज, एक चीज पहले बेसिक समझो, चैप्टर तो ऑटोमेटिक सब खत्म हो जाएगा, सवाल कुछ है ही नहीं। यक्स रिलेटेड किससे है? यक्स संबंधित है ए से, तथा तथा किसा वाई संबंधित है बी से। इसको हम लोग कहते हैं गुण या समुच्चय निर्माण विधि कहें। क्या बोलेंगे? गुण या समुच्चय निर्माण विधि। कोई बात नहीं, चलो इसको दिखाते हैं। इसको कैसे दिखाएंगे? चलो क्या लिखेंगे? एफ सच दैट ए टू बी, एफ फलन एफ ए से बी में इस प्रकार परिभाषित है। कैसे? एफ बराबर एक किससे संबंधित है? एक संबंधित है दो से, फिर दो किससे संबंधित है? चार से, फिर तीन छह से, फिर चार चार तो 10 होगा नहीं ना? नहीं दिखा सकते? नहीं नहीं गलत हो जाएगा। 8 से दिखाओ इसको, 8 से 4 दुनिया होगा ना जी, 4 कामा 8, छोड़ दो, इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है ना? अब मान लो इसको हमको दिखाऊं किसमें? रोस्टर या रोस्टर विधि। चलो इसको हम लोग कहते हैं साड़ी विधि, साड़ी या क्या बोलेंगे? सूची विधि। कैसे लिखेंगे? जैसे फलन लिखे वही होता है, वही चीज होता है। ठीक, तो क्या लिखेंगे? एक संबंधित है दो से, दो संबंधित है 4 से, 3 संबंधित है 6 से, और 4 संबंधित है 8 से। ठीक, अब इसको हम दूसरे रूप में कैसे लिखेंगे? गुण या समुच्चय निर्माण विधि में, गुण या समुच्चय निर्माण विधि, निर्माण विधि कैसे लिखेंगे? एफ बराबर एक्स वाई ऐसा है सच दैट वाई संबंधित है, वाई बराबर 2x, वाई बराबर 2x है ना, वाई बराबर 2x, और जो वाई है किसका मान है? बी का, और x किसका मान है? यानी x बिलोंग टू ए, इसको हम कहते हैं बिलोंग। पढ़ेंगे कैसे? x बिलोंग टू ए। इसका चीज समझो पहले, मतलब यक्स बिलोंग है किससे? ए से, तथा किससे? वाई बिलोंग है बी से। अच्छा, इतना बात समझ में आना? हाँ, क्यों माने क्यों लिखो यहाँ भागा, क्यों माने क्यों लिखेंगे यहाँ पर? क्यों है तो यहाँ क्यों लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, फलन हम दिखा रहे हैं। क्यों माने क्यों लिखो यहाँ पर, हमारा माने आर लिखो यहाँ पर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर लिख लो। ठीक, आर लिख लो, हो गया। अब यहाँ समझो, हाँ सही, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, इसको हम क्यों पढ़ा रहे हैं? ये पढ़ने का मेन रीजन क्या है? हम यहाँ इतना बात हमको समझ में आया, हम यहाँ इस चीजों को इसलिए बता रहे हैं, हमको इस तीनों चीज, दोनों चीज पढ़ना क्या है? पढ़ना हमको प्रांत, परिसर और सह प्रांत। क्या पढ़ना है? प्रांत पढ़ना है, प्रांत। इसको हम लोग कहते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। क्या बोलेंगे? डोमेन। दूसरा पढ़ना है सह प्रांत। क्या पढ़ना है? इसे लिखते हैं ऊपर ही, सह प्रांत। इसको हम बोलते हैं कोडोमेन। क्या बोलते हैं? कोडोमेन। अगला होता है परिसर। क्या होता है? रेंज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रेंज। चलो चलो हम बात करते हैं इसके लिए, पहले के लिए बात करते हैं। पहला है, ये दूसरा है, बहुत ध्यान समझो। जैसे मान लो एक कोई संबंध है, इस संबंध का प्रांत कितना होगा, डोमेन क्या होगा? तो इस संबंध है, इस रिलेशन का पहले सेट में, पहले वाले प्रतिबिंब में जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट है, जितने भी अवयव है, उन सभी अवयव को हम लोग कहते हैं प्रांत, डोमेन कहते हैं। तो डोमेन कौन कौन होगा इसमें? कौन कौन होगा? यानी डोमेन हो गया 1 2 3। ठीक, डोमेन कौन कौन है यहाँ पर? 1 2 3। बात समझ में आई? 1 2 3 है, दो लोग यहाँ बढ़ जाओ, दो लोग वहां बढ़ जाओ। ठीक, उठाओ। चलो इधर देखो, यार चलो इधर, उसमें बायोलॉजी में उसमें बढ़ जाओ।
चलो ठीक, बहुत ध्यान समझो। ये प्रांत हो, प्रांत क्या होता है? पहले वाले समुच्चय के वे अवयव जिनका दूसरे वाले समुच्चय से कोई संबंध है, कोई रिलेशन है, कोई क्या है बताओ। तो इस वाले समुच्चय में कितने कौन कौन से अवयव हैं जिसका दूसरे वाले से संबंध है, प्रतिबिंब है? तो 1, 2 और 3 का, यानी 1, 2 और 3 क्या हो जाएंगे? इस संबंध के प्रांत हो जाएंगे। 4 नहीं होगा, क्यों? 4 का कौनों प्रतिबिंब इसमें नहीं है। अगला सह प्रांत क्या होता है? सह प्रांत क्या है? अब सह प्रांत समझो। समुच्चय बी के सभी अवयव हम लोग कहते क्या हैं? सह प्रांत, चाहे उसका संबंध हो चाहे ना हो। यानी समुच्चय बी के सभी अवयवों को, तो समुच्चय बी के सभी अवयव कौन कौन है? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। यह हम कह सकते हैं समुच्चय बी। क्या कहते हैं? यानी समुच्चय बी के सभी अवयव हम लोग क्या बोलेंगे? सह प्रांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सह प्रांत कोडोमेन बोलेंगे। अगला क्या है? परिसर। समुच्चय ए के वे सभी अवयव, समुच्चय ए के वे सभी अवयव जिसका समुच्चय बी में प्रतिबिंब हो, यानी उससे कोई रिलेशन हो, कोनो संबंध हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिसर। क्या बोलेंगे बताओ? तो समुच्चय बी के वे सभी कौन कौन से अवयव हैं? समुच्चय बी के वो कौन कौन से अवयव हो जो ए से संबंधित है? 3, 4, क्या 6 संबंधित है? तो 6 इसका परिसर नहीं होगा। तो परिसर कौन कौन हुआ? 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। बताओ इतना किसी कोई प्रॉब्लम? फिर से, समुच्चय ए के वे सभी अवयव जिनका बी में कोनो प्रतिबिंब हो, प्रतिबिंब मतलब उसका कोनो से संबंध हो, रिलेशन हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रांत। सह प्रांत क्या होता है? समुच्चय बी के सभी अवयवों को, समुच्चय बी के सभी अवयव, चाहे इसका इसमें प्रतिबिंब हो चाहे भार में जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सह प्रांत बोल। क्या बोलेंगे? सह प्रांत। परिसर क्या है? समुच्चय बी के वे अवयव जिसका ए में कोनो न कोनो कनेक्शन हो, संबंध हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिसर। इतना मैटर सबको समझ में आया? किसी कोई दिक्कत? आगे इसके लिए तो बात कर लेते हैं। चलो, इसके लिए प्रांत, चलो डोमेन, इसके लिए डोमेन कितना होगा? चलो इसके लिए हम डोमेन निकालेंगे। कौन कौन है डोमेन? 1, 2, 3, 4 डोमेन हुआ। सह प्रांत, सह प्रांत, को डोमेन, को डोमेन। तो को डोमेन कितना होगा? समुच्चय बी के सभी, समुच्चय बी में कौन कौन है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है ना? है। लेकिन और इसे बताओ रेंज, बताओ कौन कौन होगा? रेंज, हाँ आना चाहिए, सब आना चाहिए। रेंज, चलो रेंज, तो रेंज कौन कौन हुआ? 2, 4, 6, 8, ये हो गया रेंज। अच्छा, अब प्रश्न उठता है इसको पढ़ें कैसे? एक का प्रतिबिंब, बहुत जाता होगा ना, एक का प्रतिबिंब कितना है? 3। 2 का प्रतिबिंब कितना है? 3 का प्रतिबिंब कितना है? लेकिन क्या 4 का प्रतिबिंब है? नहीं। 3 का पूर्व प्रतिबिंब कितना है? एक। फिर से गड़बड़ा गए थोड़ा। 1 का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कितना? 3। इधर क्या पढ़ेंगे? इधर पढ़ना होगा तो ना ना ना, 3 का पूर्व प्रतिबिंब कितना? जब रिवर्स गेयर में पढ़े तो 1, और सही पढ़े तो 1 का प्रतिबिंब कितना? 3, और 3 का पूर्व प्रतिबिंब कितना? 1। प्रांत, सह प्रांत, परिसर, समझ में आया? अच्छा, इससे हमको क्या मतलब निकला? हम लोग पढ़ क्या रहे थे? संबंध। क्या पढ़ रहे थे? संबंध। संबंध किसे कहते हैं तो पढ़ तो लिए, अब समझ नहीं आया संबंध होता क्या है, तो परिभाषा कहाँ लिखे? यही लिखते चलो। समुच्चय, ऐसे लिखो, पहले समुच्चय के सभी अवयव, पहले समुच्चय के वे अवयव, वे अवयव जो दूसरे समुच्चय के
अवयव से किसी प्रकार, किसी न किसी प्रकार जुड़े हो, यानी कनेक्टेड, क्या हो, कनेक्टेड हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संबंध बोलेंगे। यानी समुच्चय, पहले समुच्चय की वे सभी अवयव, पहले समुच्चय की वे सभी अवयव जो दूसरे समुच्चय के सभी अवयवों से किसी न किसी प्रकार से कनेक्टेड हो, जुड़े हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अच्छा, अब कनेक्टेड तो पढ़ लीजिए, कनेक्टेड का मतलब क्या होता है। कनेक्टेड का मतलब ही है कि हे जो समुच्चय ए था, यह समुच्चय ए समुच्चय बी से हाई से कनेक्टेड, हाई से, y बराबर x प्लस 2। अगर समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोनो संबंध है तो उस संबंध में 100% कोनो रिलेशन होगा, x माइनस 2, x प्लस 2 भागे 5, कुछ लिखा जरूर लिखा होगा वहां पर। अगर ऐसा नहीं तो उसको हम समुच्चय संबंध नहीं कहेंगे। अरे भैया किसी का हम लोग जोड़ लेते हैं, हमारी भाभी है, हमारी मम्मी है, तो है, देवरानी है, तो जोड़ लिए वहां पर। ये होता है संबंध, ये क्या है, संबंध है, रिलेशन है। ठीक, अब यहाँ मैटर क्या है, तो संबंध समझ में आया। समुच्चय ए के पहले समुच्चय के वे वो जो दूसरे समुच्चय के किसी न किसी प्रकार से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो हेई वाला संबंध हुआ, हेई वाले से किस प्रकार कनेक्टेड है, हेई प्रकार से, हेई ई वाला समुच्चय, ई वाला समुच्चय इस वाले समुच्चय से किस प्रकार कनेक्टेड है, हाई से। इसी कनेक्शन को ही, इसी जोड़ को ही, इसी फेविकोल को ही कहते क्या है, संबंध। आया समझ में, इतना बात, किसी कोई दिक्कत, अगर किसी कुछ मान कुछ बताओ, किसी कोई दिक्कत यहां तक उतारो, पहले बेसिक समझो, सारा फटाक से। ठीक है, चलो आगे हम लोग पढ़ेंगे फलन। क्या पढ़ेंगे, फलन। चलो, कि फंक्शन किसे कहते हैं, फंक्शन किसे कहते हैं, चलो ध्यान से समझो, बोलो मत। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, हम लोग समझेंगे फलन किसे कहते हैं। बहुत ध्यान समझो ना, संबंध तो पढ़ लीजिए, मान लो इधर आते हैं, मान लिया इसमें दिया 2 4 5 6, कुछ यहां ले दिया मैंने, ए बी सी डी ई, यहां लिखा 1 2 3 4, पी क्यू आर एस टी। चलो पहले हम लोग समझेंगे फलन किसे कहते हैं। फलन मान लो संबंधित है, ए इससे संबंधित है, ए इससे संबंधित है, ए वाला इससे संबंधित है, ए इससे संबंधित है, ए इससे संबंधित है, ए इससे भी है, और ए इससे भी है, और ए इससे है। हम दो लेते हैं तो समझ में आएगा आपको फलन क्या होता है। 4 ले लेते हैं, इसे एकदम बेहतरीन देखे समझ में आ जाएगा। चलो अब जो अगला लास्ट होता है, ऐसे ऐसे, ये ऐसे, 1 2 3 4, यहां में लिखा ए बी सी डी
ई, ठीक, ऐसे। चलो देखो इधर, हम लोग यहाँ पढ़े फलन। फलन किसे कहते हैं? नहीं बता रहे अभी। चलो देखो, प्रश्न उठता है क्या ये फलन है? क्या ये फलन है? तो फलन ये नहीं है। क्यों? फलन किसे कहते हैं ये बताएंगे। मान लो कोई फलन है, आर है, ये कोई फलन है आर, पी मान लिया, क्यू मान लिया, इसको मैंने मान लिया यक्स, इसको मैंने मान लिया वाई। क्या ये फलन है? तो फलन नहीं है। क्यों? फलन ये फलन है, ये फलन है। क्यों? पहले वाले समुच्चय का यदि प्रत्येक अवयव, पहले वाले समुच्चय यदि प्रत्येक अवयव दूसरे वाले समुच्चय के प्रत्येक अवयव से संबंधित हो, क्या हो? पहले वाले समुच्चय का प्रत्येक अवयव दूसरे वाले समुच्चय के प्रत्येक अवयव से रिलेटेड हो, संबंध रखता हो, इसका कोई अवयव खाली ना हो, इसको हम फलन बोलेंगे। ये फलन है, ये फलन है। अच्छा, ये फलन है, ये फलन नहीं है, ये फलन नहीं है। क्यों? हमने क्या बोला? यदि पहले वाले समुच्चय का प्रत्येक अवयव दूसरे वाले समुच्चय के प्रत्येक अवयव से किसी न किसी प्रकार से क्या हो, संबंधित हो, उसको हम फलन बोलेंगे। ये फलन नहीं, संबंध है, ये संबंध है, रिलेशन है, लेकिन फलन नहीं है। तो ये फलन नहीं है। अभी सब जान दो, पैसा मत हो, ये फलन नहीं है। क्यों? क्योंकि इस वाले समुच्चय का कोनो भी, इस वाले समुच्चय के अवयवों का इसमें कोनो प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए फलन नहीं है। क्या ये फलन है? तो ये भी फलन नहीं है, ये फलन नहीं है। अभी बताएं क्यों। देखो इधर, ये भी फलन नहीं है। अच्छा, तो फलन है तो क्यों नहीं? फलन नहीं है तो क्यों नहीं है? फलन है तो क्यों नहीं है? फलन है तो क्यों नहीं है ना जी। चलो इधर देखो, अगर पहले वाले समुच्चय के किसी भी एक अवयव का दूसरे वाले समुच्चय से दो बार संबंध हो गया, दो बार रिलेशन हो गया, तो उसको हम फलन नहीं बोलेंगे। अभी सब जान जाओ, बस 5 मिनट ध्यान रखो। क्या ये फलन है? तो ये भी फलन नहीं है, जान जाओ। अभी ये भी फलन नहीं है, ये भी फलन नहीं है, फलन नहीं है। अब अच्छा, क्यों? फलन को पहचानने के लिए अपने माइंड में एक चीज बैठा लो, पहले वाले समुच्चय में जो अवयव दिए रहेंगे वो होगा पुत्र। मान लो, क्या मान लो? इसको मान लिया करो अपने माइंड में पुत्र, इसको मान लिया करो माता यानी माई, माई। दो ऐसा अवयव है जिसके एक माई है, 3 ऐसा अवयव जिसकी एक माई है, 5 ऐसा अवयव है जिसकी एक माई है, 6 का ऐसा अवयव जिसकी एक माई है। यानी ये सही है, यानी हर एक पुत्र के एक एक माई, हर एक पुत्र के एक माई है, एक एक माई है, तो फलन है। अच्छा, ये सब तो माई है। क्या दुनिया में ऐसा कोई लड़का हो सकता है कि बिना, लड़का तो है लेकिन उसकी माई नहीं है? बताओ सही से, बताओ। बिना माई को वह धरती पर ही नहीं आएगा। तो भगवान कृपा हो जाए, तो भगवान कृपा हो जाए, आहो भाग्य तो पैदा हो जाए, नाली मिल जाए, कहीं मिल जाए। ठीक, बताओ, बहुत ध्यान, बता, बहुत मेहनत बता रहा हूँ। धरती पर ऐसा कोई लड़का, लड़का तो है, वो लड़की लड़का तो है लेकिन उसके माई ना हो, बताओ हो सकता है? बताओ, धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति हो जो लड़का हो लेकिन उसकी माई, लड़का तो है लेकिन उसकी कोई माता नहीं है, संभव है? चीज संभव है? संभव, इसलिए फलन नहीं है। अच्छा, मैंने समझ में आया, अपने माइंड में बढ़ाओ, पुत्र माता। अच्छा, ये फलन है तो क्यों नहीं है?
ये फलन है तो क्यों नहीं है? इसके कमाई है सही है, इसके कमाई सही है, ये एक ऐसा लड़का है, बोलो मत बोलो मत बोलो मत, एक ऐसा लड़का है जिसकी कई माई हैं, 2 माई। बताओ, धरती पर नहीं बाप उड़ता है, बाप अलग मैटर हो गया, अलग संबंध हो गया, उल्ला भेरी वाला संबंध हो गया। आगे देखो जरा, धरती पर ऐसा कोई भी लड़का नहीं होगा जिसकी 2 माई हो। एक लड़का है, एक ही लड़का है, एक ही लड़का के 2 माई हो सकते हैं? एक ही लड़का का 2 माई हो सकती है? नहीं, यानी नहीं। एक तो मम्मी एक धरती माई, अब हो जाएगा। चलो आगे। एक अच्छा, ये यहाँ तो सही है, एक माई है, यहाँ सही एक माई है, यहाँ घबरा गया। एक लड़का कई माई, 2 माई, ये फलन नहीं। अच्छा अच्छा, अभी तुम्हारे मन में चीज चल रहा होगा, क्या चल रहा होगा वो भी हम बात करते हैं। इधर देखो, चलो अच्छा इधर बनाते हैं। इधर मान लो, बोलो मत बोलो, धैर्य रखो, पेशेंस। 1 2 3 4 A B C D, ठीक। चलो ई लिख लिया, इसका ऐसे है, इसका भी इससे है, इसका भी इससे है, इसका भी इससे है, ठीक दिख रहा है जी। चलो, ये फलन है। रीजन क्या है? एक पुत्र है, ये माता है, यानी पुत्र 4 हो सकते हैं, 4 पुत्रों की एक माता हो सकती है, 4 पुत्रों की एक माता हो सकती है, सही। छोड़ो, एक माता के 15-15 10-10 पुत्र है तो अलग बात है। ठीक, तो 4 पुत्रों की एक माता हो सकती है, लेकिन एक पुत्र की 2 माता नहीं हो सकती, यानी ये फलन है, ये फलन है। बात समझ में आया? इतना हम लोग पढ़ेंगे, उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना? पूरा लोग Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.